So the Delhi Sultans built many cities like Delhi, Kuhna, Siri, and Jahanpana, which are now part of Delhi. Kolkata and Delhi, Kuhna. You have to locate these places on the map. Then the rulers of Delhi. These are the rulers of Delhi. We started from Tomara Rajputs, who first made Delhi as their capital. Tomara Rajputs from early 12th century 1165 से तुम्हारा राजपूत ने दिल्ली पे रूल करना स्टार्ट किया। उनमें थे अनंगा पाला, देन चौहान्स, इनको हरा के चौहान्स यहाँ पे रूल किया दिल्ली पे। उसके बाद यहाँ पे टर्किश रूलर्स आ गए जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे जिनकी डॉटर रजिया सुल्तान थी। उसके बाद गयासुद्दीन बलवान। ये अलग अलग डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई 1219 जिसमें जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1440 तक रूल किया जिन्होंने, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक थे। देन सैयद डायनेस्टी केम इन इंडिया हु रूल्ड दिल्ली from 1414 to 1421. Then Lodi dynasty was the last Muslim rulers, Delhi Sultans, who ruled over Delhi. Then finding out about the Delhi Sultans. तो डेली सुल्तान्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब से हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दिल्ली सुल्तान्स हैड अपॉइंटेड द राइटर्स who write in Persian. They were the secretaries, administrators, poets, courtiers. ये राजा के दरबार में जो भी सेक्रेटरी होते थे, जो उसके अंडर हाई ऑफिशियल काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जैसे उसके सेनापति, नॉबल्स, गवर्नर्स, फिर पोइट्स थे, जितने भी लर्न पर्सन्स थे, कोर्टियर्स होते हैं जो उनके कोर्ट में काम करते हैं। तो ये सब लोग जो थे इनमें ये सलाह देते थे राजा को लिखने कि किस तरह से रूल होना चाहिए, जस्ट रूल, गवर्नेंस कैसे करनी चाहिए, उसको जस्टिस देनी चाहिए सबको। तो ये इस तरह से सलाह देते थे राजा को। तो ये तारीख जो थे ये लर्न पर्सन्स के द्वारा लिखे गए पर्शियन लैंग्वेज में। इसमें क्या था, दे राइट अबाउट द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ द सुल्तान। दे ऑल वर लर्नड मैन। इनमें से भी कुछ लोग होते थे जो राइटिंग्स करते थे तारीख की। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दे हैव गिवन, इसमें इस पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में दिया है कि हाउ द पेपर वाज मेकिंग। पेपर कैसे हाथ से बनाते थे, फिर उसको लिखा जाता था, फिर उसके बाद गोल्ड को जो था उसको मेल्ट करके उसको हाईलाइट और पैराग्राफ और वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता था, उसके बाद उसकी बाइंडिंग की जाती थी। देन सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? सर्कल ऑफ जस्टिस के फ़क्र ई मुजांदबीर में लिखा हुआ है, मुदाबीर में लिखा हुआ है, जिसमें सर्कल ऑफ जस्टिस होता है कि किस तरह से रूल करना चाहिए सुल्तान्स को, या कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो किंग है, ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। तो राजा जो है उन्हें सोल्जर्स की ज़रूरत होती है कि जितनी उसकी सोल्जर्स पावरफुल होंगे उतना ही राजा पावरफुल होगा। तो सोल्जर्स को क्या चाहिए होती है? सैलरीज। और सैलरीज कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो रेवेन्यू देंगे, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, वो प्रॉस्पेरस होंगे, तभी तो वो रेवेन्यू दे पाएंगे। रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स। तो
और वो कैसे हैप्पी होंगे, कैसे प्रॉस्परस होंगे, अगर उन्हें अच्छी जस्टिस मिलेगी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर उनका राजा अच्छा होगा तो वो उसके राज में खुश होंगे, तभी वो अच्छा रेवेन्यू दे पाएंगे, तभी राजा उनको सैलरीज दे पाएगा उस रेवेन्यू से। तो ये पूरा एक सर्कल है, इज नोन एज सर्कल ऑफ जस्टिस, कि राजा उनको उनको अच्छी देखभाल करेगा तो उससे राजा जो है उस वो भी प्रॉस्परस रहेगा। देन कीप द फॉलोइंग additional details in mind. The author of Tariq lived in cities, mainly Delhi and Harding villages. तो ये जो ऑथर ऑफ तारिक थे वो क्या करते थे, किंग को, सुल्तान को वो एडवाइस देते थे कि किस तरह रूल करना चाहिए सुल्तान को। जैसे उन्होंने लिखा है कि दे नीड टू प्रेजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, कि एक सोशल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जिसमें बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब ये बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या है, इसका मीनिंग है कि प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, कि बर्थ के हिसाब से जो अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, जैसे नॉबल्स हैं, हाई प्रोफेशनल्स थे, जो सेनापति गवर्नर्स थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, भाई, ये सारे रिच नॉबल्स में आते हैं ये सब। इन सबको हाई पोस्ट देनी चाहिए राजा को, और जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पे उसको रैंक्स देने चाहिए, मतलब कि उसको डिफरेंस करना चाहिए मैन एंड वुमेन में, कि मैन आर ऑलवेज सुपीरियर एंड वुमेन्स आर इन्फीरियर टू द मैन। तो राजा को जो जस्टिस सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो दिस वाज द एडवाइस गिवन बाय द ऑथर्स ऑफ तारिक्स टू द सुल्तान। देन मीनार सिराज, मीनार सिराज जो था ही वॉज ए क्रॉनिकलर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो रजिया सुल्तान के बारे में लिखता है कि वो अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा एबल थी, जो इल्तुतमिश की डॉटर थी। उसने 1236 से 1240 तक 4 ईयर्स रूल किया। लेकिन जो सुल्तान के जो नॉबल्स थे, जो डिफरेंट गवर्नर्स थे या उसके ब्रदर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट वुमेन इज़ रूलिंग ओवर देम। तो वो नहीं चाहते थे कि वुमेन उन पर रूल करे, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया 4 ईयर्स के बाद। तो खुद जो मिनाजी सिराज थे उनकी भी ये सोच थी रजिया के बारे में। वो कहते थे कि क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर। आइडियल सोशल ऑर्डर क्या है, जो भगवान ने बनाया है, और वो क्या बनाया है कि वुमेन्स आर इन्फीरियर टू द मैन। तो एक लेडी कैसे रूल कर सकती है, इन विच वुमेन वर सपोज टू सबॉर्डिनेट, मतलब कि वुमेन्स को तो हमेशा मैन के नीचे रहना है, उसके अंडर काम करना है। तो एक लेडी जो है वो सुल्तान ही बननी चाहिए। और he therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? कि भगवान ने तो उसको इतना कैपेबल बनाया ही नहीं है, तो वो कैसे इतनी क्वालिटीज़ उसमें आ सकती हैं कि वो रूल करे, उसको रूल नहीं करना चाहिए। फिर अपनी इंस्क्रिप्शंस में, ऑन हर इंस्क्रिप्शंस and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen रुद्रमा देवी। 1262 से 1289 तक रुद्रमा देवी ने भी वारंगल आंध्र प्रदेश में रूल किया था। तो अपने इंस्क्रिप्शंस में रजिया सुल्तान उनके बारे में लिखती है कि वो भी तो रूलर्स रही हैं। देन एक कश्मीर में थी क्वीन दीदा, जिसको दीदी बोला जाता था। 980 से 1003 तक उन्होंने भी रूल किया है। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, जिसको लेकिन क्वीन का नाम क्या था, दीदा। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स, जो उसके अंडर काम करते थे वो उसको प्यार से दीदी बोलते थे।